दोस्तों नमस्कार। आज मैं शिक्षा मनोविज्ञान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 के क्वेश्चन पेपर मैथ्स में से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन का सेट लेके आया हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस वीडियो को यदि आप 2-3 बार सुनते हैं तो सारे 30 क्वेश्चन जो 60 अंक के हैं वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। विद्यार्थी के स्वास्थ्य, समायोजन, गृह कार्य, अभिरुचि। तो शिक्षक के समायोजन को प्रभावित करता है। अगर शिक्षक छात्र के साथ असहानुभूतिपूर्ण और कठोर दृष्टिकोण रखता है तो वह उसके समायोजन एडजस्टमेंट को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2। एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण है सुखद पारिवारिक जीवन, पूर्व के सुखद अनुभव, व्यवसाय से संबंध नहीं होना, राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता। तो एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण है राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता। राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जीवन समायोजन की विशिष्ट क्रिया है। समायोजन वैयक्तिक क्रिया है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। समायोजन शिक्षा से जुड़ा होता है। तो इनमें से सत्य कथन है आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। समायोजन वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सहयोग करता है? एक विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सहयोग करता है? बालक की देखभाल तथा स्नेह से माता पिता का असफल होना। सेकंड, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को अधिक स्नेह व देखभाल करना। थर्ड, अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार। और फोर्थ ऑप्शन है माता पिता द्वारा अपने बच्चों पर नियंत्रण रखना। तो सही आंसर होगा अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार। यदि माता पिता अपने बच्चों के प्रति उचित व्यवहार रखते हैं तो विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य का विकास अच्छी तरह से हो पाता है। संप्रेक्षण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा देने वाले हैं एडगर डेल। एडगर डेल ने यह परिभाषा दी है कि संप्रेक्षण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। निम्न में से संप्रेक्षण का मुख्य कार्य नहीं है सूचना प्रदान करना, संदेश प्रदान करना, परस्पर विश्वास जागृत करना, परस्पर आमना सामना करना। संप्रेक्षण का मुख्य कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा परस्पर आमना सामना करना। परस्पर आमना सामना करना संप्रेक्षण का मुख्य कार्य नहीं है। संप्रेक्षण के कुल मिलाकर के 5 कार्य हैं। प्रथम कार्य सूचना प्रदान करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, विचारों में संबंध स्थापित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना और सूचना प्रसारित करना। निम्न में से संप्रेक्षण प्रक्रिया का मुख्य कार्य नहीं है संदेश भेजना, संदेश बनाना, संदेश जांचना और संदेश लिखना। तो संप्रेक्षण प्रक्रिया का मुख्य कार्य सही आंसर होगा संदेश जांचना नहीं है। संप्रेक्षण प्रक्रिया का मुख्य कार्य होता है संदेश भेजना, संदेश बनाना और संदेश लिखना। संदेश को जांचना प्रक्रिया का मुख्य कार्य नहीं है। सही जोड़े का चयन कीजिए। शाब्दिक संप्रेक्षण मौखिक एवं लिखित संप्रेक्षण होता है। सेकंड, शाब्दिक संप्रेक्षण जनसंपर्क एवं मुख्य मुद्राएं हैं। थर्ड, अशाब्दिक संप्रेक्षण स्पर्श संपर्क को कहते हैं।
और फोर्थ अशाब्दिक संप्रेक्षण लिखित एवं मौखिक संप्रेक्षण को कहते हैं। तो इसमें सही आंसर है शाब्दिक संप्रेक्षण मौखिक एवं लिखित संप्रेक्षण है। विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान हैं एडगर डेल। भावात्मक बुद्धि का परिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान हैं डेनियल गोलमैन। भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान हैं डेनियल गोलमैन। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है, पहला ऑप्शन अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, दूसरा अपने भावों को व्यवस्थित करना, तीसरा दूसरे की भावनाओं को पहचानना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, अपने भावों को व्यवस्थित करना और दूसरे की भावनाओं को पहचानना। तीनों ही आंसर सही है। निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन यह अधिगमकर्ता के केवल दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, यह अधिगमकर्ता के केवल बाद वाले आगामी व्यवहार को सुधारता है, थर्ड यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सही आंसर है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। वह तकनीकी जो वीडियो एवं सीडी रोम के 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है वह है डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है प्रणाली उपागम। उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है प्रणाली उपागम। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है समाजीकरण का। समाजीकरण के अंतर्गत यही होता है कि सामूहिक क्रियाओं के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए। अतः एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त छात्रों में समाजीकरण का भी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है फर्स्ट अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के नियम और अधिगम के सिद्धांत। तो इसमें सही आंसर होगा अधिगम की विशेषताएं। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है हरलोक का। हरलोक ने विकास से संबंधित तथ्यों को बताया था। तो हरलोक के अनुसार विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण।
किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले हैं स्टैनले हॉल। यह कथन देने वाले हैं स्टैनली हॉल। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए मानसिक। किशोरावस्था में किशोरों की जटिल अवस्था होने के कारण इनके अध्ययन का विषय मानसिक होना चाहिए। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने के अनुसार किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। क्वेश्चन नंबर 24, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है स्कीमा। आंसर होगा इसका स्कीमा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है भावात्मक क्षेत्र। उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व है फर्स्ट व्यक्ति की व्यक्तिक तथा इच्छाएं, सेकंड व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं, थर्ड व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमताएं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसमें उपरोक्त सभी। उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं फर्स्ट। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। फर्स्ट है इसमें व्यक्ति की व्यक्तिकता तथा इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं और व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक सजीव एक अधिगम है, अधिगम समायोजन है, अधिगम अभ्यास का परिणाम है और फोर्थ ऑप्शन है अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। तो इसमें सही आंसर होगा अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है फर्स्ट प्रेरणा, सेकंड शिक्षक, थर्ड पाठ्य पुस्तक और फोर्थ है निर्देशन। तो अधिगम जब तक प्रेरणा नहीं होगी छात्र में तब तक अधिगम संभव नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका प्रेरणा। वैसे स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, यह स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है करके सीखना। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है करके सीखना। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप है, यह परिभाषा देने वाले हैं हेडफील्ड। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप दिया है, यह परिभाषा देने वाले हैं हेडफील्ड। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।